नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल नो योर स्टॉक्स में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फंड मैनेजर के बारे में। इट मीन्स एक ऐसे फंड मैनेजर कंपनी के बारे में जिसने अपने इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड लेकर के आई है। तो हम इसमें जानेंगे कि इसमें हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो कंपनी कौन सी है जिसकी चर्चा हम इसमें आज करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, उस कंपनी का नाम है IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड, जो इस समय आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये कंपनी NSE में जो लिस्टेड है वो एसेट मैनेजमेंट के नाम से लिस्टेड है और इनका जो मेन बिजनेस है वो एसेट मैनेजमेंट का है। फ्रेंड्स, ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। हम लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट है तो हम लोगों को इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर इस मौके का फ़ायदा उठा करके इसमें से एग्जिट करना चाहिए। इस सारी बातों की जानकारी हम इसमें देंगे और इसको आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो लास्ट में आप मुझसे क्वेश्चन अवश्य अराइज करेंगे कि सर आपने इसकी जानकारी तो दी ही नहीं, और अगर दी तो आपने गलत दी है। तो फ्रेंड, इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए पूरे पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आप डिसाइड कर पाइएगा कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की स्थापना 1987 में हुई है और इस कंपनी की लिस्टिंग NSE पे 15 सितंबर 1999 को हुई है। और इस कंपनी में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 31,40,32,740 नंबर ऑफ शेयर इस कंपनी में है फ्रेंड, जिनमें से 50% से ज़्यादा स्टेक इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस सर्विस लिमिटेड का है फ्रेंड। इसीलिए मैंने कहा था कि IL&FS इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग फाइनेंस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कंपनी जो अपना रिजल्ट प्रेजेंट किया है वो किस तरह का प्रेजेंट किया है। क्योंकि फ्रेंड, बहुत लोगों का कहना है कि इस कंपनी को इस क्वार्टर में बहुत बड़ा लॉस हुआ है पिछले क्वार्टर की तुलना में फ्रेंड्स, लेकिन इसकी हम सच्चाई को देखेंगे कि वास्तव में ऐसा हुआ है या फिर नहीं। यह कंपनी का एक छलावा है हम लोगों को फंसाने के लिए, या फिर हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है इसमें इंटर करने के लिए। तो चलिए इसके हम जून क्वार्टर के रिजल्ट को एक नज़र देखते हैं और माइनिंग करते हैं कि इनका रिजल्ट किस तरह का प्रेजेंट किया गया है। फ्रेंड्स, इस कंपनी ने अपने दोनों डेटा को प्रेजेंट किया है, स्टैंड अलोन को भी और कंसोलिडेटेड को भी। लेकिन फ्रेंड, इस कंपनी के हम मेन डेटा को पिक कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इस कंपनी के कंसोलिडेटेड डेटा के बारे में। तो चलिए आपके सामने जो डेटा यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं ये इस कंपनी के कंसोलिडेटेड डेटा हैं, और ये जो फिगर आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं ये इन लाख में प्रेजेंट हो रहे हैं, तो आप इसे इन लाख में ही कंसीडर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डेटा प्रेजेंट हैं आप इसमें थोड़ा सा ध्यान अवश्य देंगे, क्योंकि ये जून क्वार्टर 2022 के रिजल्ट हैं और ये जून 2021 के रिजल्ट हैं और ये मार्च 2022 के रिजल्ट हैं। तो आप इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आमतौर पर पहले जिस क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं उस क्वार्टर के बारे में प्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद इसके पिछले क्वार्टर के बारे में बताया जाता है, उसके बाद पिछले ईयर जून क्वार्टर के बारे में बताया जाता है। इट मीन्स पिछले ईयर के बारे में बताया जाते हैं। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं है, ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन किया गया है, उसके बाद ही क्वार्टर के बारे में बताया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 31 मार्च 2022 यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं और यहाँ पे 30 जून 2022 यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं और यहाँ पे पिछले ईयर 30 जून 2021 यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो इसी तरह से आप इसे अपने माइंड में रखेंगे। फ्रेंड, इस कंपनी ने जो अपना टोटल रेवेन्यू प्रेजेंट किया इस क्वार्टर में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से 1852.79 लाख का, जबकि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने जो अपना टोटल रेवेन्यू प्रेजेंट किया था वो 2051.27 लाख का, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इस कंपनी ने जो अपना टोटल रेवेन्यू प्रेजेंट किया है 884.42 लाख का। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंपेरिजन करेंगे ईयर ऑन ईयर तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें गजब का उछाल देखने को यहाँ मिलेगा, और अगर आप कंपेरिजन करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसमें आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन ये गिरावट कोई बड़ी गिरावट नहीं है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि ये कंपनी टोटल एक्सपेंस क्या पोस्ट किया है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी ने जो अपना टोटल एक्सपेंस पोस्ट किया है इस क्वार्टर में वो 1370.40 लाख का, जबकि पिछले क्वार्टर में 1025.1 लाख का, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका जो टोटल एक्सपेंस था वो 802.65 लाख का। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि पिछले ईयर की तुलना में इस ईयर में कंपनी ने अपने एक्सपेंस को इंक्रीज किया है और इसका परिणाम भी अच्छा देखने को मिला है कि कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें इजाफा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की चर्चा कर लेते हैं कि यह कंपनी नेट प्रॉफिट कितना प्रेजेंट किया है। इसके अलावा फ्रेंड, इस कंपनी के हम कोर बिजनेस को भी देखेंगे और जानेंगे कि यह कंपनी अपने कोर बिजनेस से किस तरह के डेटा को प्रेजेंट किया है।
तो फ्रेंड्स, इस कंपनी ने जो अपना टोटल नेट प्रॉफिट प्रेजेंट किया इस क्वार्टर में, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं। और यहाँ पे इस कंपनी ने जो रिजल्ट प्रेजेंट किया है इस क्वार्टर में और इन्हें जो टोटल नेट प्रॉफिट इनकम हुई है वो 294.45 लाख का, और अगर इसे आप करोड़ में कन्वर्ट करेंगे 2,94,45,00,000 का इस कंपनी को शानदार इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुई है। जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इस कंपनी ने जो अपना टोटल नेट प्रॉफिट प्रेजेंट किया था 7,34,000 का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो अपना टोटल नेट प्रॉफिट प्रेजेंट किया था वो 975.54 लाख का, और अगर आप इसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 9,75,54,000 यहाँ पे फिगर प्रेजेंट होते हैं। और यहीं पे लोगों का कहना है कि कंपनी का जो इस बार का रिजल्ट आया है वो बहुत ही बेकार देखने को मिला है और कंपनी बहुत बड़ी गिरावट यहाँ दर्ज की है पिछले क्वार्टर की तुलना में। वहीं अगर पिछले ईयर जून क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने बहुत बड़ा उछाल भी दर्ज किया है। तो फ्रेंड, इस डेटा को अगर गौर से माइनिंग करेंगे तभी आपको लगेगा कि इस कंपनी ने इस क्वार्टर में किस तरह के डेटा को प्रेजेंट किया है। इट मीन्स इस क्वार्टर में वास्तविकता में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है या फिर खराब है, क्योंकि कंपनी का अगर कोर बिजनेस इंप्रूवमेंट करता है तो आपको बस उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी का अगर कोई बिजनेस आगे की तरफ मूव करता है तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो भी आगे की तरफ मूव करता है, क्योंकि कोर बिजनेस कंपनी का रीड होता है, उसका मेजर पार्ट होता है फ्रेंड्स। तो चलिए इस कंपनी के हम कोर बिजनेस को देख लेते हैं कि ये कंपनी अपने कोर बिजनेस में किस तरह के परफॉर्मेंस को प्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी ने जो अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट को जनरेट किया है ये यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं। और इस क्वार्टर में कंपनी ने अपने कोर बिजनेस से जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो 1702.21 लाख का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट को जनरेट किया था 1173 लाख का। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इनका जो कोर बिजनेस है यहाँ पे बहुत बड़ी उछाल दर्ज करते हुए दिखेगी और इनका कोर बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग आगे की तरफ मूव कर रही है। अगर आप ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करेंगे तो भी इनका जो कोर बिजनेस है वो पूरी तरह से स्ट्रांग देखने को मिलेगा और इनका कोर बिजनेस आगे की तरफ मूव करते हुए आपको दिखेगी। तो फ्रेंड, इस कंपनी ने जो इस बार का डेटा प्रेजेंट किया है वो बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंट किया है और कंपनी को वहाँ पे जो लॉस देखने को मिला है, इट मीन्स पिछले क्वार्टर की तुलना में इस क्वार्टर में जो गिरावट देखने को मिली है उसका सबसे बड़ा रीजन है कंपनी का एक्सपेंस। और कंपनी ने जो अपना एक्सपेंस पोस्ट किया है वो एक अच्छे वे में यहाँ पोस्ट करते हुए दिखी है। तो फ्रेंड्स, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम इस कंपनी के फंडामेंटल को भी एक नजर देख लेना चाहेंगे। फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो भी मार्केट कैप है वो 219 करोड़ का है और इसका करंट प्राइस 6 रुपया 96 पैसा है और इनका जो 1 ईयर का हाई है वो 11 रुपया 30 पैसा और इनका जो 1 ईयर का लो है वो 5 रुपया 46 पैसा है। वहीं इस स्टॉक का स्टॉक पी 24.8 का है और इनका बुक वैल्यू 6.71 का है। तो फ्रेंड, इनका जो बुक वैल्यू है वो इनके प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो इस हिसाब से इनका जो प्राइस है वो बहुत ही चीप रेट में मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी पे करती है और ये कंपनी डिविडेंड जो पे की है वो 5.75% का इनका डिविडेंड यील्ड यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं और ये बहुत ही शानदार डिविडेंड यील्ड है। और इस बार भी इस कंपनी ने जो अपना डिविडेंड पोस्ट किया है वो भी बहुत अच्छा डिविडेंड देने जा रही है, तो उसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे। वहीं अगर इस कंपनी पे कर्ज की बात करेंगे तो ये कंपनी पूरी तरह से डेप्ट फ्री है और इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। वहीं रिजर्व की बात करेंगे तो इस कंपनी के पास 148 करोड़ का शानदार रिजर्व यहाँ देखने को मिल रहा है, तो इस हिसाब से कंपनी कैश रिच भी देखने को मिल रही है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो इस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50.4% है और इनके सारे के सारे शेयर गिरवी पड़े हुए हैं। इट मीन्स इनके 100% शेयर गिरवी पड़े हुए हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा इसमें पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग 49.6% है और इसमें FIIs की होल्डिंग 0% है, जबकि इसमें DIIs की होल्डिंग 0.01% है। और इस कंपनी में एक और प्लस पॉइंट है कि इस कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट में बहुत पैसे पड़े हुए हैं। इट मीन शानदार 193 करोड़ पड़ा हुआ है, जो कि इस कंपनी के कैश रिच को और भी स्ट्रांग बना देता है। तो फ्रेंड, इसमें सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट है और वो ये है कि कंपनी के जितने भी शेयर हैं, इट मीन्स प्रमोटर्स के पास जितने भी शेयर हैं वो सारे के सारे शेयर गिरवी पड़े हुए हैं। इस बार का जो रिजल्ट प्रेजेंट किया गया है और उसमें कंपनी ने जो अपना नेट प्रॉफिट दर्शाई है वो पिछले क्वार्टर की तुलना में कम दर्शाई है, जिसके कारण लोगों का जो सेंटीमेंट है वो गलत की तरफ मूव कर रहा है। इट मीन्स निगेटिव की तरफ मूव कर रहा है और उन्हें लगता है कि कंपनी को इस बार बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पूरी तरह से इरोड होकर के नीचे आ गया है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है फ्रेंड्स, वास्तविकता इसमें कुछ और है। रही बात इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनके सारे शेयर गिरवी पड़े हुए हैं, तो हम लोगों को इसमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनका सारा शेयर अगर गिरवी पड़ा हुआ है और कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आगे की तरफ मूव कर रही है तो आपको इसमें सेल करने की आवश्यकता नहीं है। और कंपनी डिविडेंड जो पे करती है वो बहुत ही शानदार डिविडेंड पे करती है और इस बार जो कंपनी डिविडेंड देने जा रही है वो कितना डिविडेंड देगी और इनका एक्स डेट क्या है
इसकी चर्चा हम इसमें चलिए कर लेते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी का एक्स डेट क्या है। बट फ्रेंड, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये कंपनी कितनी बार बोनस दी है, कितने बार स्टॉक को स्प्लिट किया है, उसकी भी जानकारी लेना अति आवश्यक हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसके हम बोनस और स्टॉक स्प्लिट की हिस्ट्री को देखते हैं। तो फ्रेंड, इस कंपनी ने अभी तक स्टॉक को स्प्लिट नहीं किए हैं, इसके कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये कंपनी बोनस 2 बार अवश्य दी है, जिसके रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ प्रेजेंट किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये कंपनी जो पहली बार बोनस अनाउंस की है वो 2008 में किया है और 28 जुलाई 2008 को ये कंपनी 1:2 का बोनस दिया था। इट मीन्स अगर आपके पास 2 शेयर रहे होंगे तो उसके बदले ये कंपनी 1 शेयर आपको दिया है। इसके अलावा ये कंपनी दूसरी बार जो बोनस प्रोवाइड करती है वो 26 दिसंबर 2013 को, और यहाँ भी 1:2 के बोनस प्रेजेंट हो रहे हैं। इट मीन्स इस समय भी अगर आपके पास 2 शेयर रहे होंगे तो उसके बदले आपको 1 शेयर दिया गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी 2 बार बोनस प्रोवाइड कर चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के डिविडेंड के बारे में। फ्रेंड, इस कंपनी का जो अभी एक्स डेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29/8/2022 यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं। अच्छा डिविडेंड ये कंपनी पोस्ट करती है जिस हिसाब से इनका प्राइस रहता है, इट मीन स्टॉक का प्राइस रहता है। इस बार भी कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो भी बहुत ही अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया है, क्योंकि इनका प्राइस बहुत ही कम, इट मीन 6 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और 6 रुपये की कंपनी अगर 40 पैसे का डिविडेंड दे रही है तो बहुत ही अच्छा डिविडेंड यहाँ माना जा सकता है। और जिस दिन इनका एक्स डेट है उस दिन भी आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो एक प्राइस एडजस्टमेंट होगा फ्रेंड्स, तो आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये कंपनी वापस से अपने रफ्तार में आ जाएगी। फ्रेंड्स, इस चैनल पे रिजल्ट के बारे में अपडेट की जाती है और आप मॉर्निंग में ही जान जाएंगे कि आज किस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। उसके बाद जब कंपनी रिजल्ट प्रेजेंट करती है तो सबसे पहले इस चैनल पे रिजल्ट के बारे में फ्लैश की जाती है कि इस कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है। तो इस चैनल पे आप सबसे पहले रिजल्ट की जानकारी ले सकते हैं कि आपके स्टॉक का रिजल्ट किस तरह का रहा है। तो फ्रेंड्स, जो लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करके इस चैनल से जुड़ जाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।